हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में दोस्तों आज हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि कौन से डायनास्टी यानी वंश के बाद कौन सा वंश का शासन दिल्ली में आया, और एंड में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके आपको लाइन बाय लाइन वंश का नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत तक कैसे पहुँचे उससे पहले मैं कुछ घटना में बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, तब अरब और ईरान के कुछ लोग ने आक्रमण किया था। उनमें से सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। इस मोहम्मद गौरी के उत्तर भारत में अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह ईरान वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। उससे पहले यह एक स्टोरी थी कि कैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत तक पहुँचे। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ दिल्ली सल्तनत में किसका सबसे पहले शासन बना। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर लोदी वंश, फिर सूरी वंश और अंत में मुग़ल वंश आया। हम लोग सभी इम्पोर्टेंट जो किंग है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। इन्हें दानवीर के कारण लकबख्शी भी कहा जाता है, और इसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाया था, और कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रज़िया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी संभाली। आप ये याद रखिएगा कि रज़िया सुल्ताना पहला मुस्लिम शासिका थी। रज़िया सुल्ताना ने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली अपनाया था, मीन्स पर्दा ना करना। रज़िया सुल्ताना के बाद आया बलबन। बलबन ने इक्ता प्रणाली को ख़त्म कर दिया था जो इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग किया था, और बलबन को प्रताड़ित राजा भी कहा जाता है। बलबन के दरबार में ही फारसी कवि अमीर खुसरो रहा करते थे। बलबन के बाद अंतिम राजा शमसुद्दीन केमर था, जिसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं खिलजी वंश की तरफ। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चला। फिरोज खिलजी अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खुद दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स रेट स्टार्टिंग किया था, और सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमशेद खां मस्जिद और 1000 खम्बा महल का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी अगला शासक बना। मुबारक खिलजी को खलीफा के नाम से भी जाना जाता था, और अंत में खिलजी वंश का राजा खुसरो खां था। दोस्तों, ये खिलजी वंश का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक शासन किया, और तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इनका सेनापति का नाम जूना खां था। यही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार मंगोलों को विफल किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट तुगलक वंश का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का सिक्का चलाया था, इसलिए इसे इतिहास में पागल राजा की उपाधि भी दी जाती है। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक राजा बना। फिरोज तुगलक ने सारे टैक्स बंद कर दिया और सिर्फ सिंचाई कर वसूला था। दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगान
की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक के बाद लास्ट तुगलक राजा मोहम्मद तुगलक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन आया। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। सैयद वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना होगा कि सैयद वंश की स्थापना खिज़र खान ने किया था और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अब हम लोधी वंश का बात करते हैं। तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश 1451 से 1426 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और बहलोल लोधी ने कुछ चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें बहलोल सिक्का कहा गया। इसके बाद आए थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में ही आगरा की स्थापना किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में कराया था। फिर आया था इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक था। इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश ने 1526 से 1857 तक शासन किया और बाबर ने ही सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली का शासक बना, लेकिन कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और सूरी डिनास्टी यानी सूरी वंश का स्थापना किया और एक बार फिर दिल्ली पर एक नया झंडा लहराने लगा। शेर शाह सूरी ने अपने सिविल और मिलिट्री में काफ़ी बदलाव लाया और अभी हमारा जो करेंसी है रुपया, ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। शेर शाह सूरी 5 साल शासन चलाने के बाद एक्सीडेंटली एक गन पाउडर एक्सप्लोड में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और इसी का फ़ायदा उठाकर मुग़ल शासक हुमायूं ने काबुल से आकर दिल्ली पर हमला कर दिया और फिर से एक बार मुग़ल का झंडा दिल्ली सल्तनत पर लहराने लगा। इसके बाद लगभग 250 साल मुग़लों का किसी ने चुनौती नहीं दिया और ये लगभग 250 साल शासन किए, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक थे। इन सभी शासकों में से अकबर सबसे अलग राजा था। अकबर ने पूरे राजपूतों को अभी एक तरह कर लिया था और सभी को मिलाकर एक अलायंस बनाया था। सभी को उनका हक दिया था। अकबर ने एक इस्टेब्लिश एम्पायर खड़ा करके उसे 50 साल तक चलाया था। इसके बाद मुग़ल सुल्तान शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ऐसे तो ज़्यादातर महलों, इमारतों और मस्जिद तथा कलाकृतियों का निर्माण मुग़ल काल में ही हुआ था और जब औरंगजेब के शासनकाल आया तो उसे सिख और मराठा रिविलियंस का सामना करना पड़ा। मुग़ल शासक के वक्त भी बाहरी शासक का लूटना बंद नहीं हुआ। इनमें से नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी प्रमुख था। इनके लूट के वजह से और मराठा सिख के सामना करने के वजह से औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक कमज़ोर हो गया। सन 1800 के बाद मुग़ल सिर्फ नाम के ही बच गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कैपिटल बनाकर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ सभी वंश का समाप्ति हो गया और मिडिवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि सभी वंश को लाइन बाय लाइन कैसे याद करें। तो इसके लिए ये लाइन आपको याद करना होगा। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से बन जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएंगे खिलजी वंश, तुम से हो जाएंगे तुगलक वंश, शायद से हो जाएंगे सैयद वंश, लोगी से हो जाएंगे लोधी वंश और मुग़ल वंश तो सभी को याद ही है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।